से आ रही थी गिरती हुई, यहाँ पे आकर रुक गई मार्केट, फिर ऊपर गई। तो यहाँ पे जब ये रुकी मार्केट, तो यहाँ पे क्या पता लगा आपको, यहाँ पे सप्लाई थी मार्केट के अंदर, जब यहाँ से यहाँ आ रही थी सप्लाई थी, लेकिन मार्केट रुकी, तो यहाँ पे क्या आई, डिमांड। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा सपोर्ट। सपोर्ट को समझने के लिए हमें ज़रूर समझना होगा कि एक्चुअल में सपोर्ट होता क्या है। देखिए, मैं पहले आपको थ्योरेटिकली बना के समझाता हूँ लाइन के ज़रिए कि सपोर्ट होता क्या है, फिर मैं आपको चार्ट पे समझाऊंगा कि सपोर्ट होता क्या है। देखिए, कई बार क्या होता है, प्राइस गिरता हुआ आ रहा होता है। मान के चलिए प्राइस ऐसे गिरते हुए आ रहा है, और उसके बाद में आने के बाद वो एक जगह रुकता है। रुकने के बाद वो दोबारा वहाँ से बाउंस करता है। मान के चलिए ये वो जगह है जहाँ से प्राइस ने बाउंस किया, प्राइस वापस आता है उसी जगह से, वो दोबारा बाउंस करता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक जोन बन जाता है, हम यहाँ पे इसको बोलते हैं जोन। ठीक है, कभी भी सपोर्ट को हम किसी भी लाइंस के ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। कोई अगर व्यक्ति सपोर्ट को लाइन के द्वारा ड्रॉ कर रहा है, वो ठीक नहीं होता है, वो एक जोन होता है। ठीक है, मार्केट के यहाँ पे जोन में क्या हुआ, अब यहाँ पर जब बाजार गिरते हुए आ रहा था तो गिरते चला जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, बाजार रुक गया, फिर दोबारा जब यहाँ पे आया फिर दोबारा से रुक गया। तो हमारे लिए क्या है, एक सपोर्ट बन गया। ठीक है, सपोर्ट में होता क्या है, यहाँ पे इस जोन में जब यह मार्केट आई, तो इस जोन में क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट जब ऊपर से गिर रही थी, जब मार्केट ऊपर से नीचे आ रही थी, तो जब मार्केट गिरती है तो गिरते समय मार्केट में सप्लाई ज़्यादा होती है, डिमांड कम होती है। डिमांड और सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है, मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको क्लियर करूंगा कि डिमांड और सप्लाई क्या है। ठीक है, तो जब मार्केट ऊपर से गिर रही होती है तो उसके अंदर सप्लाई ज़्यादा होती है, डिमांड कम होती है। लेकिन जैसे ही मार्केट इस जोन पे आई, तो मार्केट के अंदर क्या आई, डिमांड आई। डिमांड आने के बाद में प्राइस यहाँ से क्या हुआ, ऊपर की तरफ गया। ठीक है, प्राइस गया ऊपर की तरफ, उसके बाद में दोबारा प्राइस यहाँ पे आया। तो जब प्राइस नीचे गिर रहा होगा तो फिर से सप्लाई बढ़ी होगी, लेकिन दोबारा से प्राइस को ऊपर धकेला गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे डिमांड दोबारा से आ गई। ठीक है, तो हमारे लिए क्या है, ये एक पोटेंशियल जोन बन जाता है सपोर्ट का। हमारे लिए क्या है, ये एक पोटेंशियल जोन बन जाता है सपोर्ट का, कि अगर बाई चांस यहाँ पे तीसरी बार मार्केट आती है, तो यहाँ पे जब मार्केट आएगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंटर कर सकते हैं और यहाँ पे अपना एसएल वगैरह रख सकते हैं, और यहाँ से एंटर करके और ऊपर के मूव को हम कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया सपोर्ट क्या है। सपोर्ट एक ऐसा जोन है जहाँ पर आने के बाद में मार्केट में सप्लाई कम हो जाती है और डिमांड बढ़ जाती है, और जब ऐसा जोन बन जाता है उसको हम बोलते हैं सपोर्ट। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड हो जाते हैं खरीदने के लिए। जब मार्केट नीचे गिरते हुए आ रही थी तो सेलर क्या कर रहे थे, प्रॉफिट बना रहे थे। लेकिन यहाँ पे जब इस जोन पे मार्केट आई, तो यहाँ पे क्या हुआ, बायर इंटरेस्टेड हो गए। बायर इंटरेस्टेड हो गए बाय करने के लिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि बायर इंटरेस्टेड हो गए हैं, इसका मतलब क्या है। मान के चलिए अभी गोल्ड का प्राइस चल रहा है 1 लाख रुपए, मान लीजिए, मानने में क्या जा रहा है, और आपको पता लगा कि गोल्ड का प्राइस 50,000 रुपये पे आ गया है। अभी गोल्ड का प्राइस क्या था, 1 लाख रुपए, और वो आ गया घटकर 50,000 रुपये। आप क्या करोगे? और सिंपल सी बात है, आप कहोगे कि भाई हम बाई करेंगे। आप नहीं, हर कोई बाई करेगा, क्योंकि आपको पता है 1 लाख रुपए की चीज थी, वो 50,000 पे आ गई है, आप तो बाई करोगे, लेकिन और लोग भी तो बाई करेंगे ना। तो जब यहाँ पे पता लगा कि कुछ सस्ता हो रहा है, यहाँ पे सस्ता हुआ, यहाँ पे सस्ता हुआ, तो यहाँ पे सब क्या करेंगे, बाइंग करना शुरू करेंगे। और जैसे ही बाइंग करना शुरू करेंगे तो बाजार में क्या आ जाएगी, डिमांड, और डिमांड जैसी आएगी प्राइस मूव कर जाएगा ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे दो चीज़ों काम करती है, पहला यहाँ पे बायर्स मौजूद है, दूसरा यहाँ पे डिमांड हमारी बढ़ जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी, और जब एक ऐसा जोन बन जाएगा उसको हम सपोर्ट बोल रहे हैं। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा ना अब चार्ट पे समझते हैं कि चार्ट पे इसको कैसे हम देख सकते हैं। देखिए, मैंने आपके लिए एक बेस्ट एग्जाम्पल रखा हुआ है यहाँ पे, ताकि समझने में आसानी रहे। अब आप ध्यान से समझिए। देखिए, मार्केट यहाँ पे आई, ठीक है, यहाँ से बाउंस करा, ऊपर गई, फिर दोबारा मार्केट आई। तो जब यहाँ पर 2 बार मार्केट आई, बाउंस करा मार्केट ने, तो यहाँ पे क्या बन गया, एक जोन बन गया।
हम यहाँ पे एक जोन मान के चलेंगे कि यहाँ पे एक जोन बन गया। मार्केट फिर तीसरी बार यहाँ पे आई तो हम इस जोन को पूरा यहाँ पर बना देते हैं इस तरीके से। तो जब मार्केट तीसरी बार आएगी तो यहाँ पे क्या होगा, हमें यहाँ पे पता लग गया कि मार्केट बहुत तेज़ी से गिर रही थी और यहाँ पे आई मार्केट रुक गई, रुकने के बाद मार्केट यहाँ से बाउंस हुई, फिर दोबारा आई, फिर बाउंस करी। तो यहाँ पे हमें क्या पता लग गया कि यहाँ पे मार्केट में डिमांड बढ़ चुकी है, सप्लाई कम हो चुकी है इस जोन पे आने के बाद। तो जब तीसरी बार मार्केट आएगी यहाँ पे हम अपना दिमाग का इस्तेमाल करेंगे और अच्छा खासा पैसा हम यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे समझना होगा और प्रैक्टिस करनी होगी आपको कि कैसे आप जो है मार्केट में सपोर्ट फाइंड कर सकते हैं। ये देखिए, ये क्या हो गया हमारा सपोर्ट। देखिए यहाँ पे 1 2 सकते हैं और अच्छी खासी हमारी एक स्ट्रेटजी भी होती है। आने वाले समय में, आने वाले वीडियोस में मैं आपको स्ट्रेटजी भी बताऊंगा। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं सपोर्ट्स के, कुछ और देख लेते हैं जहाँ पे थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए कि सपोर्ट का एक एग्जांपल और ले लेते हैं बस। ठीक है, अब ध्यान से समझिए आप, इस एग्जांपल को लेते हैं। देखिए मार्केट यहाँ पे आई, मार्केट गिर रही थी, रुकी, रुकने के बाद क्या हुआ, ऊपर गई। जैसे ही मार्केट तेजी से आ रही थी गिरती हुई, यहाँ पे आकर रुक गई मार्केट, फिर ऊपर गई। तो यहाँ पे जब ये रुकी मार्केट तो यहाँ पे क्या पता लगा आपको, यहाँ पे सप्लाई थी मार्केट के अंदर, जब यहाँ से यहाँ आ रही थी सप्लाई थी, लेकिन मार्केट रुकी तो यहाँ पे क्या आई, डिमांड, डिमांड आ गई। तो अब यहाँ पे हमें अवेयर हो जाना चाहिए। उसके बाद मार्केट यहाँ पे आई, यहाँ पे रुकी, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ पे आई। तो यहाँ पे हमें ये कंफर्म हो गया था यहाँ पे एक डिमांड का जोन है, सप्लाई यहाँ पर धीमी पड़ रही है और डिमांड का जोन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो रहा है, बायर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड हो रहा है। थोड़ा सा नीचे गई मार्केट और फिर देखें कितना बढ़िया यहाँ पे मार्केट ने मूव किया। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करिए, सपोर्ट को ड्रॉ करिए। ये मैंने आपको मैनुअली सपोर्ट ड्रॉ करना सिखाया है और सपोर्ट का यही काम होता है कि मार्केट में बताता है सपोर्ट कि कहाँ पर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कब कम पड़ रही है और कब सपोर्ट का निर्माण हो रहा है, मार्केट में बायर कब ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपकी समझ में आया हो कि सपोर्ट क्या है और कैसे काम करता है और सपोर्ट का काम क्या है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।